तो हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप अगर क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हो, google.com या कोई वेबसाइट, तो क्रोम जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशन है, मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। ना जीमेल यूज़ करते हो या कोई भी मेल यूज़ करते हो तो वो भी नेट से कनेक्टेड है। ना नेटफ्लिक्स से वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, या अगर आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हो या ऑनलाइन कोई भी गेमिंग कर रहे हो, वो सारे नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो एक्चुअल में हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर ही बनाते हैं जनरली, और जो भी बाकी लेयर्स हैं वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अब जैसे कि होता क्या एक्चुअली, तो हमारे पास ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। इन दोनों पे एप्लीकेशन लेयर पे कोड लिखा हुआ है। देन जो बीच में हमारे पास है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन का काम करेगा, क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट, वो हमारी बाकी लेयर्स होंगी, जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर सारी हैं। तो एक्चुअल में हम कोड करते हैं जनरली एप्लीकेशन लेयर के लिए ही। तो जैसे कि आप कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो आप एचटीटीपी स्ट्रीमिंग होती है, उसका यूज़ करते हो। अगर आप कोई लेट्स से जीमेल टाइप का ऐप बनाते हो तो आप एसएमटीपी यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअल में राउटर्स को नहीं पता होता कि उनके अंदर कंटेंट क्या है। बस वो सिर्फ डेटा डेटा जो होता है वो राउटिंग, मतलब वो राउटिंग करते हैं डेटा को। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इसी के लिए बनाते हैं एप्लीकेशन लेयर के लिए। एंड हमारे पास एप्लीकेशन लेयर में दो आर्किटेक्चर आते हैं जनरली। एक होता है क्लाइंट सर्वर और एक होता है पीयर टू पीयर। तो क्लाइंट सर्वर जो कि ट्रेडिशनल है, जैसे कि एक हमारा क्लाइंट हो गया, कोई भी ब्राउज़र है या आप टीवी चलाते हो, स्मार्ट टीवी, वो सब एक क्लाइंट हो गया। और जहाँ से आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो, जिस प्लेस से डेटा आपके पास आ रहा है, वो सर्वर हो गया। अब पीयर टू पीयर का इसका एक एग्जांपल है कि आप वेब आरटीसी यूज़ करते हो। वेब आरटीसी एक वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। वो एक पीयर टू पीयर होता है। इसके अलावा जो हमारा टॉरेंट क्लाइंट्स होते हैं वो सारे पीयर टू पीयर होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज़ होता है। इसमें स्केलेबिलिटी मतलब इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सर्वर पे कुछ भी डेटा नहीं रखा हुआ है। एंड एवरीवन हैज़ समथिंग बट नो वन हैज़ एवरीथिंग। ये कॉन्सेप्ट चलता है इसमें पीयर टू पीयर वाले में। तो हम देखते हैं कि हमें कब कौन-सा क्या यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि क्लाइंट सर्वर है, तो उसमें डेटा हमारे पास हमेशा सर्वर पर रहेगा। क्लाइंट आपस में कभी भी टॉक मतलब बात नहीं करेंगे, वो सर्वर के थ्रू ही बात करेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, तो पहले वो व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है, देन वो किसी और के डिवाइस पर जाता है। हम ऐसा व्हाट्सएप भी बना सकते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र से, मतलब हमारे ऐप से सीधे दूसरे के ऐप में जाए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्वर। एंड पीयर टू पीयर, जैसे कि आप देख सकते हो कि टॉरेंट क्लाइंट जो होते हैं वो पीयर टू पीयर होते हैं। उसमें डेटा आपस में बीच में बिना किसी सर्वर के इन्वॉल्वमेंट के आपस में डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, तो क्लाइंट सर्वर डिसेंट्रलाइज़ होते हैं एंड पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज़ होते हैं। तो इनकी स्केलेबिलिटी इनफाइनाइट है, बिकॉज़ इसमें कोई भी एक सर्वर या कोई बॉटलनेक नहीं है जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। अब ये यूज़ किस लिए आते हैं, तो जनरली ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ आते हैं। फाइल शेयरिंग करनी है, अगर हमें कोई भी ऐप बनाना है, जो कि लेट्स से आपको अपने फ़ोन से लैपटॉप में फाइल शेयर करना है, तो आप एक ऐप बना सकते हो जिसमें शेयरिंग के लिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी सर्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। बस आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप और अपने फ़ोन को, और आप फाइल शेयर कर सकते हो। हम देखेंगे सारे एग्ज़ाम्पल्स कि हम कैसे बना सकते हैं फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन। जो ब्लॉकचेन होते हैं वो भी पीयर टू पीयर ही चलते हैं। अब क्लाइंट सर्वर में एग्ज़ाम्पल है, जैसे वेब नॉर्मल जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं वो सारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे चलते हैं। यानी ईमेल भेजते हैं, तो अब जैसे आपने ईमेल भेजा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को, तो पहले वो जीमेल के सर्वर पर जाएगा, देन किसी दूसरे जो भी थर्ड आपने जिसको भेजा है रिसीवर, उसके पास जाएगा। तो इस ईमेल में हमारा एसएमटीपी यूज़ होता है। यानी अब जो एक्चुअल में हम जब बोलते हैं कि डिवाइस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली डिवाइस एक दूसरे से बात नहीं करते, वो उनके अंदर प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि एक एप्लीकेशन है, उसका जो रनिंग इंस्टेंस है वो प्रोसेस होता है। एक प्रोग्राम है, उसको रन करते हो तो प्रोसेस है। जैसे व्हाट्सएप आपके फ़ोन में है, तो व्हाट्सएप रनिंग स्टेट में है, तो वो एक प्रोसेस होगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो तो अब इसमें एक सॉकेट कॉन्सेप्ट आता है। तो सॉकेट जनरली होता है कि जो भी ओएस होता है, वो हमें सॉकेट प्रोवाइड करता है, जो कि हम एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं टू सेंड द डेटा। तो हम
ऐसा है कि ओएस को बोलेंगे कि डेटा हमें भेजना है, तो वो हमें सॉकेट प्रोवाइड करेगा। इंटरफ़ेस होता है, हमें सिर्फ़ उससे कॉल करना है। हमें नहीं पता कि वो बाकी कैसे हैंडल करेगा, बट हम सिर्फ़ उसको कॉल करेंगे और जो भी आगे का काम होगा वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हमारे पास अगर हमें किसी भी डिवाइस में पता करना है कि प्रोसेस क्या है, तो हमें 2 चीज़ें प पता होनी चाहिए। एक तो होता है आईपी एड्रेस, एक तो होता है पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस क्या होता है कि जो भी डिवाइस है उसका एड्रेस, और पोर्ट नंबर क्या होता है उस डिवाइस में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका एड्रेस। ओके? तो आप ऐसे समझो कि आपके पास एक बड़ी-सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लैट्स हैं। तो आईपी एड्रेस उस बिल्डिंग का समझ लो एड्रेस हो गया, एंड जो पोर्ट नंबर है, उस बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर किसी फ्लैट का नंबर हो गया और पोर्ट नंबर हो गया, ये होता है। तो अब हम आगे चल के सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेन नेम सिस्टम, जो कि मतलब डीएनएस होता है। तो अब एक्चुअल में हम कभी भी आईपी एड्रेस याद नहीं रखते। आप देखते हो तो हम google.com, youtube.com ही सर्च करते हैं। बट वो एक्चुअल में ईटी.com किसी न किसी आईपी एड्रेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है।